हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के मौसम की बात की जाए तो आज हमारे कुल्लू मनाली में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है। तो पिछले 2 दिन तो मौसम बहुत ख़राब रहा। एक दिन तो हल्की 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 बारिश भी आई थी और पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन उतनी अच्छी तरह से बारिश नहीं पड़ी। और फिर से दूसरे दिन जैसे आज फिर से हमारे धूप अच्छी खिली है, ये देख सकते हैं। और ये है मेरा प्यारा सा गांव। तो अभी धूप नहीं लगी है हमारे गांव में, तो ऊपर ऊपर पहाड़ियों में तो लग गई है। ये ये देखिए, ये सूर्य की किरणें, ये देखिए पीछे हमारे घर के बहुत पीछे है ये पहाड़, तो उसमें लगी है धूप। तो लगभग आधे घंटे के बाद हमारे भी लग जाएगी। और ये है मेरा लहसुन जो कि बहुत अच्छा हो गया अब। और साथ में है मेथी। तो मेथी तो चिड़िया ने ही खा खा के ख़त्म कर दी। होती तो कड़वी है, लेकिन पता नहीं इसके पत्ते, पता नहीं मीठे होते कि कैसे होते हैं वो पता नहीं, लेकिन ये चिड़िया ने खा खा के ख़त्म कर दिए थे। और उसके बाद आ गई थी मैं अपनी शॉप। तो शॉप में मैं पूजा कर रही थी और झाड़ू तो मैंने दे दिया था। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है झाड़ू देने का। तो झाड़ू तो मैंने दे दिया था और यहाँ चली हुई थी मेरी पूजा। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं दुकान में आके पूजा करती हूँ, तो उसके बाद ही घर में अपने साफ़ सफाई करती हूँ, पूजा करती हूँ, झाड़ू देती हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा शॉप में ही रहता है। तो सेटिंग करके रखती हूँ ताकि उसके बाद मुझे हल्का फुल्का दुकान में अगर कोई आ गया तो सामान देने के लिए हो जाए। नहीं नहीं तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है अगर झाड़ू ना दिया हो तो। अगर सामान ढंग से ना हो तब बैठने का मन भी नहीं करता है। तो ये मैंने स्टैंड, सबसे पहले काम यही रहता है ये स्टैंड बाहर निकालना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर टाइट कंडीशन कर देता है, तो इसके वजह से जगह बहुत गिर जाती है। तो ये मैंने बाहर लगा दिया था। और ये है मेरे दुकान का स्कैनर जो मेरे ही नाम पे है। तो आप भी मैं मुझे स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। नहीं, ये एक मजाक है, तो पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो ये उसके बाद मेरा प्याज टमाटर और आलू की क्रेटें खाली हो गई थी, तो मैं उसे लाने गई थी। तो प्याज टमाटर और आलू की, प्याज हमने कल ही लाया था, टमाटर भी कल ही लाए थे, और आलू तो मैंने 2-3 बोरियां इकट्ठी ही लेके रखी थी। और प्याज हमें कम कम लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल जैसे कि आप सभी को पता है आजकल प्याज लगाने का टाइम है। तो प्याज में प्याज खुद खुद उसमें हरा घास लग जाता है। और यहाँ निकाल दी थी मैं प्याज इस बार अच्छा आया था, तो ये थोड़ा टिकता भी है। नहीं तो 2-4 दिन के बाद इसमें पता नहीं क्या होता है, इसमें वो कलियाँ लग जाती है ग्रीन वाली। और यहाँ मैं प्याज निकाल रही हूँ क्रेट में, तो क्रेट में रख के फिर ठीक रहता है देने को भी। और ये है आलू। और ये हमारे धूप लग चुकी थी, ये देख सकते हैं पूरे गांव में धूप लग गई है। तो कुछ इस तरह से। और उसके बाद निकालूंगी मैं आलू। और ये है टमाटर की क्रेट जो कल लाई थी। तो टमाटर देख सकते हैं आप कितने फ्रेश फ्रेश आए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, टमाटर जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही इसके रेट भी अच्छे हैं। तो टमाटर तो इस बार टमाटर की क्रेट तो बहुत अच्छी आई थी, टमाटर चमचमा रहे थे और रेट भी इसके चमचमा रहे हैं आजकल। तो आपके गांव में या कोई शॉप है तो किस तरह से आजकल टमाटर चले हुए हैं बताना। तो ये है आलू। तो आलू के कट्टे मैंने पहले ही ले लिए थे। ये हमारा स्टोर रूम है, तो यहाँ पर मैं सारे, जो हमारे शॉप तो मेरी छोटी जैसी है, तो वहाँ उतना रखने के लिए नहीं है जगह,
तो मैं स्टोर रूम हमारा इतना बड़ा है, दुकान से भी बड़ा। तो यहाँ मैं चाहे कितना भी सामान भरूँ, इसका एक कोना भरा हुआ है अभी। तो ये आलू प्याज टमाटर की क्रेट मेरी हो चुकी थी तैयार। तो ये लाहौल के आलू है, लोकल आलू थे ये, तो जिसके मैंने 2-3 कट्टे पहले ही लेके रखे थे, ये देख सकते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं घर में, जैसे कि मैंने बताया, मैं सबसे पहले अपनी शॉप में साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही घर आती हूँ। घर में आके मैंने बिस्तर उठा दिया था, तो बिस्तर उठाने के बाद मैं यहाँ अपनी बेडशीट सेट कर रही थी। तो आजकल हमने ये वाली बेडशीट निकाली है, गर्म वाली। तो ये देख सकते हैं, बेडशीट बिछाना भी एक टास्क है। ये इधर से ठीक करनी तो दूसरी साइड से ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैं गांठ लगा रही थी, तो कोनों कोनों में मैं इसी तरह से गांठ लगाती हूँ, ताकि बेडशीट जैसी बिछाए वैसी रह जाए। तो इस तरह से बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैंने भी ये कहीं देखा था या सुना था, तब से मैं ऐसे करती हूँ। और अब मेरे पास कुशन लगाने के लिए रह गए थे, तो ये मैंने कुछ इस तरह से अपनी बेडशीट बिछा दी थी और कुशन लगाने रहे थे। अब तो मैं कुशन ला रही थी यहाँ के लिए। तो कुशन सुबह हम लगाते हैं बेड के ऊपर, यहाँ बैठता तो कोई नहीं है, बस थोड़ी देर कई बार बैठ जाती हूँ, बाकी तो यहाँ कोई नहीं बैठता। सुबह हम उठते हैं, शाम को जाते हैं सोने बस। और ये हमारा पट्टू है, ये पट्टू मैंने खुद बुना है और कुछ इस तरह से इसका फूल है, लोगों की है बेटा। तो फूल आपको मेरा पट्टू कैसा लगा ज़रूर बताना। ये मैंने खुद बुनाया अपने हाथों से। ये मेरा पहला पट्टू था, चित्रा। तो चित्रा बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, तो चित्रा पट्टू बोला हूँ ना उम्मीद है। तो यहाँ मैं इसे जोड़ रही थी, जिससे हमारी लोकल भाषा में दोसना बोलते हैं। तो इसे ये दो दो होते हैं, जैसे शॉल कितनी होती है, एक शॉल के बराबर इसका एक साइड होता है। तो लेंथ में इसे आधा आधा होता है, लेंथ इसकी कम होती है, तो आधा आधा जोड़ के इसकी लेंथ पूरी की जाती है। तो इसे बनाया भी ऐसा ही जाता है, फिर बीच में इसे इस तरह से धागे के साथ, तो यहाँ इसे इस तरह से मैं अंगूठों में फंसा दूंगी। तो इस तरह कुछ इस तरह से इसे जोड़ा जाता है। तो इसे बुनकर मुझे लगभग 2 महीने हो गए थे। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम गए थे हम जंगल लकड़ी लाने, लगभग 3 बजे के करीब। तो ये मेरा प्यारा सा गांव है, ये देखो पहाड़ों से कितना सुंदर दिखता है। वो है हमारा घर, और ये बीच में नदी है, और ये परली साइड दूसरा गांव है। तो बताना ये कौन सा गांव दिख रहा है यहाँ से। ये देख सकते हैं, यहाँ लकड़ियाँ टूटी हुई थी, तो पेड़ टूटा था, तो उसकी टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी पतली पतली, वो ले जा रहे थे हम घर। ये देखिए है कितना सुंदर सा व्यू है यहाँ का। तो कुछ लकड़ियाँ तो हमने काट ली थी, रेस्ट करने बैठे थे, तब मुझे याद आया कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अभी हमारे घर से तो धूप जाने वाली है। ये हाईवे दिख रहा है नीचे, तो यहाँ से गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी जाती दिखेगी आपको। तो जो टावर दिखाई दे रहा है वहाँ से हाईवे है। और आजकल हम, जैसे कि आप सभी को पता है, बारिश आने वाली है, बर्फ़ आने वाली है, तो लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो इसलिए हम जंगल गए थे। अब मिलते हैं कल, बाय बाय।